हमने इतनी बार भक्तामर गिना, इतनी शिविर की, लेकिन कभी जो दिल का सुकून था वो नहीं मिला है। आज से हम हमारी बहू को बेटी मानेंगे। वो चीज जब आप शिद्दत से करते हो, शुद्ध विचारों से करते हो, ऐसे हजारों लोगों के परिवार में हमें खुशी प्रदान करने का अवसर मिला है। और इतनी ताकत से इसलिए आज हम अहमदाबाद के अंदर बैठे हैं और हजारों लाखों लोगों को रोज संबोधित कर रहे हैं। हाथ ऐसे रखिए, बोलिए मैं जिम्मेदारी लूंगा। जोर से बोलिए, मैं जिम्मेदारी लूंगा। जहां जहां मौका मिलेगा, जहाँ जहाँ मौका मिलेगा, समाज का उत्थान करूंगा, समाज का उत्थान लोगों करूंगा, को सहाय करूंगा, लोगों को सहाय लोगों को करूंगा, हेल्प करूंगा, लोगों को हेल्प लोगों करूंगा, को सुनूंगा लोगों को सुनूंगा और अप्लाई करूंगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? और इसी से पहला पगथिया, दूसरा पगथिया, तीसरा पगथिया, चौथा, शिखर कभी भी डायरेक्ट बनता नहीं है। धीरे 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 2 में से 4, 4 में से 8, 8 में से आज पूरे वर्ल्ड तक, पूरे विश्व तक आप आपके विचारों से और आपको मिल जाएंगे। हमने आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, हर साल हम करोड़ों रुपया शिविरों में लगाते हैं, कभी आज तक कहीं पर मांगने जाना नहीं पड़ता है। हमारा काम दिखता है, हमने लोगों के जीवन में जो वैल्यू ऐड की है वो दिखती है। लोग सामने आकर के कहते, गुरुजी हमें ये कराना है, गुरुजी हमें ये कराना है। आपको भी सपोर्ट मिलेगा, आपके साथ भी दुनिया चलेगी और आप इतना बड़ा समाज का काम एक दिन करेंगे, आपके हृदय के अंदर हो जाएगा कि कमाल हो गया। कल मैंने आपको सिखाया था, जो भी करो कमाल का करो। हाथ ऐसे रखिए। ओम विद्युतस्फुलिंगे महाविद्ये सर्वक्रमशः दहदह स्वाहा। छाती के ऊपर हाथ। ओम विमलाय विमल चित्ताय झीं सीं स्वाहा स्वाहा। जोर से आवाज, जोर से स्वाहा स्वाहा। चरण के ऊपर हाथ। सभी लोग बोले, क्षी प ओम स्वाहा ओम पक्षी। बोलते रहिए, क्षी प ओम स्वाहा ओम पक्षी। क्षीप ओम स्वाहा ओम पक्षी। ये सभी क्रिया खूब भाव से कीजिए। ये आपकी बेड ओरा, क्योंकि कभी कभी आप आगे बढ़ते हो या कहीं पर स्टक हो चुके हो या बहुत लंबे समय से दवाइयाँ खा रहे हो, तो दवाइयों में से आपको बाहर निकलना है। वो नकारात्मक, पहले अच्छे विचार तो आते हैं लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते हो। आपको बहुत सारे ऐसे आलम्बन मिलते हैं, बहुत सारे लोग प्रेरणा करते हैं, ये करने जैसा है, करने जैसा है, करने जैसा है, लेकिन जो जंप लगाना पड़ता है। जो काम आप रोज करते हो वही करते रहोगे। ये लिख लेना बड़े अक्षरों में लाइन। जो काम आप रोज करते हो वही करते रहोगे तो कभी सिद्धि नहीं होगी। कुछ अलग पाने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। और जो इंसान कुछ हटके करता है उनका आइडिया काम कर जाता है। दोनों हाथ जोड़िए। ओम परमेष्टि नमस्कारम सारम नव पदात्मकम आत्मरक्षकरम वज्र वज्रामज्राम्यम। ओम नमो हरियन्नाणम क्षीरस्कं चिरसिष्टिकं। ओम नमो सर्वसिद्धाणं। ओम नमो आयर्याणं अङ्गरक्षातिसायिने। ओम नमो वसायणम आयुधम। सभी लोग क्रिया कीजिए। ओम नमो लोय सप्तसावणम मुझके बाद यो सुबे। हे सो व्यंजन मोकारो शिला वज्रमयी तले। सव पाव
वप्रोपविवज्रमयं पीडानं निराक्षणे मामृवरक्षेयं क्षुद्रोपद्रवनाशिनी परमेष्टि पदोद्भुता अधिरा पूर्वसूरिभिः यस्यैवं गुरुते रक्षं परमेष्टि पदे सदा तस्य न स्याद् भयं व्याधि राधेशापि कदाचन तस्य न स्याद् भयं व्याधि राधेशापि कदाचन राधेशापि कदाचन राधेशापि कदाचन। हाथ ऐसे रखिए, संकल्प मुद्रा, कमर से डटना, आंखें बंद। अपने संकल्प को बार बार जब भी आप वासस के पूजा कर रहे हैं, ये यंत्र के ऊपर करीबन अभी तक हमने 1500 से भी ज्यादा बार भक्तामर बोल बोल के अभिषेक किया है। ये कोई सामान्य यंत्र नहीं है। जब से मैंने भक्तामर हीलिंग शुरू किया है, हर गांव में, हर शहर में सारे गुरु भगवंतों का, सारे साधकों की प्रार्थना और विष इस यंत्र के अंदर डली हुई है। संकल्प मुद्रा हाथ ऐसे रखिए। जितने भी लोग लाइव से जुड़ रहे हैं, सभी लोग अपना नाम और संकल्प और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। आंखें बंद। हमारा प्रथम संकल्प है, प्रभु तीसरे भाव में मोक्ष की प्राप्ति हो, निर्मल सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, महाविद्य क्षेत्र के अंदर भगवान शिवेंद्र स्वामी जी के पास संयम की प्राप्ति हो, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। बोलिए, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण समृद्ध हूं, मैं पूर्ण समृद्ध हूँ, मैं पूर्ण समृद्ध हूं, मैं पूर्ण समृद्ध हूँ, मैं पूर्ण समृद्ध हूं, मैं पूर्ण समृद्ध हूँ, मैं पूर्ण शांत हूं, मैं पूर्ण शांत हूँ, मैं पूर्ण शांत हूं, मैं पूर्ण शांत हूँ, मैं पूर्ण शांत हूं। मैं पूर्ण शांत हूँ। मेरे साथ में सभी लोगों को बोलना है, ओम नमो जीनानाम ओम नमो जीनानां शरणानाम शरणानां मंगलानाम मंगलानां लघुत्तमानाम लघुत्तमानां राम रे राम ह्रीं रोम रे रोम ह्रीं रोम रः रोम रः अस्याउजा अस्याउषा त्रिलोक्यनाम भूताय त्रैलोक्यलाभभूताय क्षुद्रोपद्रवशमनाय क्षुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा अर्हते नमः स्वाहा। ओम नमो जीनानाम ओम नमो जीनानां शरणानाम शरणानां मंगलानाम मंगलानां लघुत्तमानाम लघुत्तमानां राम रे राम ह्रीं रोम रे रोम ह्रीं रोम रः रोम रः अस्याउजा अस्याउषा त्रिलोक्यनाम भूताय त्रैलोक्यलाभभूताय क्षुद्रोपद्रवशमनाय क्षुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा। अर्हते नमः स्वाहा। शनिवार पूरे परिवार के सभी लोगों का कल्याण हो, सभी लोगों का प्रसन्नता की प्राप्ति हो, सभी को समाधि मिले, पूर्ण आनंद के साथ में नाभि में से बुलंद आवाज को निकलते हुए हे भगवान सर्वनय सुखनी प्राप्ति कराओ। ओम नमो जीनानाम ओम नमो जीनानां शरणानाम शरणानां मंगलानाम मंगलानां लघुत्तमानाम लघुत्तमानां राम रे राम ह्रीं रोम रे रोम ह्रीं रोम रः रोम रः अस्याउजा अस्याउषा त्रैलोक्यलाभभूताय त्रैलोक्यलाभभूताय क्षुद्रोपद्रवशमनाय क्षुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा। अर्हते नमः स्वाहा। बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की। कौन कौन लोग आज हल्दी डाल करके स्नान करके आए हैं? अद्भुत अद्भुत। एक बार जोरदार अपने लिए तालियां बजाते हुए। जितना ज्यादा आप गुरु की बात मानोगे उतना ज्यादा आपकी लाइफ के अंदर अमेजिंग चेंजेस आने। हाथ ऐसे रखिए, ये तीसरी अंगुली को आपको ऐसे मोड़ देना है। पहली दो यहाँ पर ध्यान सब लोग देखना।
दिख रहा है सब लोगों को? यहाँ पर हृदय के पास रखिए, आंखें बंद। हमारे जो प्राण तत्व है वो यहाँ पर शिखा के अंदर, मस्तक के अंदर, जहां हम वासस्केप डाल रहे हैं, आगलोड़ मगरवाड़ा उज्जैन के अंदर विराजमान गुरुवार मेरे जीवन के अंदर सबसे ज्यादा जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव दिया है। और मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि जैसे हमको एक 24 तीर्थंकर भगवंत में से कोई एक भगवान के साथ में कनेक्शन करना चाहिए। मेरे जीवन के अंदर सबसे ज़्यादा साधना, आराधना, चमत्कार ये मेरे साथ क्यों हुए? अभी तक दुनिया के अंदर लगभग ऐसा किसी ने नहीं किया होगा। मैंने स्वयं खुद ने बैठ करके 5 लाख कमल पुष्प से, क्या बोल रहा हूं, 5 लाख कमल पुष्प से मां भगवती पद्मावती माता की साधना की है। पहली साधना नवरंगपुरा, यदि आपको पता हो, अहमदाबाद में आप हो सभी लोग, 3 बार मैंने वहां पर किया। हर आसो में आप आते थे, आप थे। पहली बार हर आसो महीने में 1.25 लाख पुष्प, 21 दिन की मेरी साधना चलती थी। रोज के 8000 पुष्प मैं बैठता रहता, 5-7 हमारे जो अंगत लोग, बस 9 बजे हम चालू करें, 2 बजे तक कंटिन्यूस। एक पावरफुल यति महाराज ने मुझे जो मंत्र दिया था, एक मंत्र एक कमल, एक मंत्र एक कमल, आपके दिमाग के फेफड़े हिल जाएंगे। एक कमल का खाली आप 10 रुपया भी मान के चलो, साधना का टोटल जो है, और इसके अंदर और सारी अष्टगंध, बड़ी बड़ी महंगी चीज, वो सब तो अलग है। बरसों तक हमने ये मेहनत की। 3 बार हमने किया नवरंगपुरा के अंदर, एक बार मैंने पूना के अंदर अपना बहुत ओसिया माता का मंदिर है, वहां पर श्रीयंत्र के ऊपर 1.25 लाख कमल से पूजा किया। मैं आपको इसके लिए बता रहा हूं कि जब आपका एक कनेक्शन किसी के साथ हो जाता है, जैसे मैं चाहता हूं, जैसे आप लोग बिजनेसमैन हो तो आपका भी मन करता है कि आपके पास अच्छे क्लाइंट आए, आपके अच्छे दोस्त बने, आपका अच्छा ग्रुप बने। उसी प्रकार से अधिष्ठायक देव भी अपनी शुभ शक्ति अच्छे भक्तों को देने के लिए लालायित है। ध्यान से सुनना, मणिभद्र जी, पद्मावती माता, लक्ष्मी माता, शासन के तमाम अधिष्ठायक देव आपको ढूंढ रहे हैं कि किसको मैं करोड़ों रुपया दूं, कि वो स्वयं के लिए तो उपयोग करे, लेकिन स्वयं का उपयोग खत्म हो जाए तो समाज के अंदर भी कोई क्रांति लाए। हाथ ऐसे रखिए, ये जबरदस्त प्राण मुद्रा है। आपको धीरे धीरे अपने भावों को आगे, ये मैं बातें आपको सारी सिस्टम से इसके लिए बता रहा हूं। उसके बाद लंबे समय तक रिवर फ्रंट, ये अभी इतना पावरफुल बना है। रिवर फ्रंट जब भी बना, वर्ल्ड का पहला पूजन, थोड़ा बहुत भी किसी को याद हो तो, 3600 कपल, 3600 कपल को बिठा करके, कल्पना नहीं कर सकते हो, कपल का मतलब 2 व्यक्ति, 7500 लोग और 9 बड़े बड़े कुंड। एक अनुष्ठान के खर्चे 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ रुपया करा करके विश्व के अंदर एक ही बार ऐसा हुआ, आसो सुदी पंचमी के दिन, जो मणिभद्र दादा का मेन दिन है, उस दिन हमने पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया, जिसके अंदर एक साथ में 3600 कपल, पूरे जैन शासन के अंदर ऐसा बड़ा कार्य नहीं हुआ। एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करेंगे। उस वक्त से धीरे धीरे मेरा मन मणिभद्र दादा के प्रति और जागृत होता गया। छोटी मोटी आज गुरुवार है ना, मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है कि हमारे कितने सारे लोग, ये नहीं बताऊंगा तो हमारे कितने सारे लोग साईं बाबा के मंदिर में जा रहे हैं, यस या नो? बहुत सारे जा रहे हैं। कितने सारे लोग, कहीं पर कोई
कुमकुम दे रहा है, कोई इधर उधर की कोई भी, वो सब सही है गलत है, वो मेरा विषय नहीं है, आपका विषय नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आपकी मनोभाव दशा यदि डामाडोल हो रही है तो हमारे धर्म में सब कुछ है। आप गौतम स्वामी भगवान को पकड़ लीजिए, आपका बेटा बहुत जिद्दी है, आप सरस्वती माता को पकड़ लीजिए। आपको लक्ष्मी की प्रॉब्लम है, भक्तामर स्तोत्र में स्पष्ट रूप से बताया है कि तम्मान तुंगम अवसा समुपैति लक्ष्मी। आपको मोक्ष में ही मोक्ष लक्ष्मी ही प्राप्त करना है, लेकिन जेब में पैसे ही नहीं होंगे तो कैसे आप जियोगे। महालक्ष्मी देवी, उस समय से मैं मणिभद्र जी की आराधना करता रहा, हर पांचम को पूजन करता रहा। अभी मेरा सेंटर वासना के अंदर है, इसके अंदर पूरा एड्रेस है और वहां पर हमने एक बहुत शानदार मणिभद्र जी की प्रतिमा बनाई। वो प्रतिमा को हम आगलोड़, मगरवाड़ा, उज्जैन और काफी समय तक, आप लोगों ने यदि नाम सुना हो तो आनंद घन सुरेश्वर जी महाराजा, नाम सुना है आप लोगों ने? उनके पास में 2 से 4 बार ही मुझे मिलना हुआ। उनको इतना पता था कि मेरा वास्तुशास्त्र का काम है और मैं छोटे मोटे अनुष्ठान कराता था। उन्होंने मुझे बुला करके एक बहुत पावरफुल एक पूजन बताया। उनके भगत की फैक्ट्री थी इधर नारोल के अंदर, लंबे समय से नहीं चल रही थी। उन्होंने बोला कि निकुंज तुझे आना है, मैं और तुम बैठ करके वो अद्भुत पूजन करेंगे और एक हवन करना है। पूजन तो मैं करा दूंगा लेकिन हवन की क्रिया पंडित जी को करानी है। वो पूरा उन्होंने मुझे अनुष्ठान दिया और वो अनुष्ठान के प्रभाव से वो व्यक्ति तो इतना ऊपर चला गया, लाखों करोड़ों में खेलने के लिए लग गया। फिर 2-4 बार और कई जगह पे वो पूजा कराने का अवसर मिला और एक बार उन्होंने मुझे मणिभद्र जी की साधना बताई। आज गुरुवार है और इसीलिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आपके अभ्युदय के लिए सदैव मणिभद्र दादा हाजरा हजूर है। चाहे आप आगलोड़, चाहे आप मगरवाड़ा और चाहे आप उज्जैन। इसमें भी मैंने मेरा लॉजिक लगाया कि रियल में ये एनर्जी काम करती है या नहीं करती है। फिर मैंने एक व्यक्ति का संकल्प लिया। अफ्रीका के अंदर एक बैंक उठ गई थी और वो बैंक को 50 करोड़ रुपए देने थे। अहमदाबाद के रिलीफ रोड के मणिभद्र दादा का सत्य प्रभाव मैं आपको बता रहा हूं। जिनके दिमाग अभी भी नहीं खुल रहे हैं, आपको प्रॉब्लम होते और अलग अलग आप जगह पे भटक रहे हो। हमारी जो नगर व्यवस्था थी, हमारी जो सुचारू रूप से जैन धर्म की संस्कृति थी, आप हर बड़े बड़े गांव देखेंगे। जैसे अभी अहमदाबाद है, अब इसके ऊपर भी मेरा रिसर्च चल रहा है, तो अहमदाबाद के दरवाजा के पास में ही मणिभद्र दादा का मंदिर है। आगे दरवाजा है, दिल्ली दरवाजा। पूरे गांव के संरक्षण के लिए, पूरे जैन समाज के अभ्युदय के लिए हमने वहां जाकर के संकल्प किया। खाली गुरुवार को जाते थे, कभी श्रीफल मिल जाए तो श्रीफल चढ़ाते थे, छोटी सी प्रार्थना करके आ जाते थे। अभी तक सैकड़ों लोगों के कार्य, और रिलीफ रोड के अंदर विराजमान शक्तिपीठ, ये सब चीज हमारी मन की मान्यता से होती है। पर अब दृढ़ मान्यता के लिए कहीं ना कहीं जाना तो पड़ेगा। आप मणिभद्र जी के पास नहीं जाओगे तो कहीं और जगह जाके माथा टेकोगे। सूरत के अंदर रांदेर में भी आपने देखा है, पूरे नगर का जो संरक्षण करते हैं। और तपागच, यदि तपगच को भी आपको आगे बढ़ाना, हम सभी लोग तपागच वाले हैं। आज गुरुवार है, हाथ ऐसे करिए, आंखें बंद, मणिभद्र दादा की प्रार्थना। तो वो प्रतिमा हमने तैयार किया, आगलोड़ लेके गए, मगरवाड़ा लेके एक बड़ी गाड़ी तैयार किया। तीनों जगह पे हम गए, तीनों जगह के ऊपर हमने हवन कराया। वहाँ पर जो महाराज साहब विद्यमान थे उन सभी के पास वासस्केप करा के ऐसी पावरफुल मणिभद्र दादा की प्रतिमा हो गई। बहुत सारे लोग मेरे सेंटर पे आए हैं, उन्होंने देखा है, उनको साक्षात ऐसा लगता है कि मणिभद्र दादा हमारे साथ बात कर रहे हैं।